हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज फिर से दोबारा एक नई वीडियो लेके मैं आया हूँ। ये वीडियो वन प्लस के ऊपर है। वन प्लस नॉर्ड CE लाइट करके कोई मॉडल आता है 5G उसके, और सिमिलर ऐसा एक दूसरा भी मॉडल आता है दोस्तों, वन प्लस रियलमी 9 Pro 5G ऐसा करके कुछ सेम डिट्टो मॉडल आता है, जिसका दोनों का हार्डवेयर सिमिलर है। और दोनों फ़ोनों में ये कॉमन सा प्रॉब्लम है कि कस्टमर अपडेट करता है, उसके बाद एक हफ्ते या 10 दिन 15 दिन के बाद फ़ोन रिबूट करने लगता है। उसका रीज़न ये है कि जब अपडेट होता है फ़ोन, उस टाइम पे इसका CPU ओवरहीट हो जाता है। उस हिसाब से बहुत सारी पिन ऐसी होती है जो ड्राई हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर तो ऑनबोर्ड प्रोसेसर लगा होता है मोबाइलों के अंदर, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ। पहले मैंने कटर से सील्डिंग हटाई थोड़ी बहुत सॉफ्ट करके, उसके बाद थोड़ा क्लीन करेंगे। और उसके बाद मैं जो SMD यूज़ कर रहा हूँ वो क्विक 2008 है। ठीक है, क्विक 2008 का मैंने टेम्परेचर रखा था 300 और एयर रखी थी 100 एयर फ्लो, क्योंकि क्विक 2008 में तो क्या हो कि सॉफ्ट विंड होता है, तो उस हिसाब से एयर फ्लो आपको ज़्यादा ही रखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और एकदम अच्छे बढ़िया तरीके से स्क्रैपर से मैंने सील्डिंग हटाई है एकदम परफेक्ट वैसे। ठीक है, उसके बाद जो SMD मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बड़ी नोजल वाली है, यानी कि क्विक 861 DW SMD है। ठीक है, जिसका मैंने टेम्परेचर रखा था अराउंडली 370 के आसपास, और एयर फ्लो रखा था मैंने 60 से 70 के आसपास। वैसे भी आप अपने हैंड्स के लिए अपनी मशीन के हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी हैंड स्किल पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हो। और उसके बाद हम CPU निकालने के बाद परफेक्ट वैसे एकदम ग्लू रिमूव करेंगे और सारे बॉल को साफ़ करेंगे, यानी कि मदरबोर्ड को एकदम अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। जो अंदर रस्टिंग जमा हुई होगी वो सारी हम प्रॉपर सही तरीके से एकदम क्लीन कर देंगे। मैंने यहाँ पे जो सोल्डर आयरन यूज़ किया है वो T26 है सुगन का। ठीक है, और उसका भी मैंने टेम्परेचर आपको चलिए बता ही देता हूँ। उसका मैंने टेम्परेचर रखा था अराउंडली 380 के आसपास, क्योंकि क्या है ना कि आजकल मार्केट में जो बीटें मिलती है वो अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलती है। अभी फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा था वो याक्सून कंपनी की थी, तो उसमें मैंने 380 का टेम्परेचर रखा था। ठीक है, अब उसके बाद हम आसपास का जितना भी ग्लू है वो सारा एकदम अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे, और उसके बाद दोबारा से परफेक्टली चारों तरफ हीट देके सारे कंपोनेंट को एक बार रिवॉल्व कर देंगे। ठीक है, ताकि कोई कंपोनेंट अगर ड्राई हो गया होगा तो वो अपने हिसाब से अपनी जगह पे परफेक्ट से बैठ जाएगा। तो दोस्तों कभी कभार ये जो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम होता है ना, वो CPU से भी आता है और कई बार UFS पे भी आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम प्रोसेसर का ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस केस में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, या फिर अदरवाइज़ आपको हीट थोड़ी ज़्यादा लग जाए तो भी ऐसा होता है, लेकिन भाई एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं बताऊँ तो हीट तो मेरे से ज़्यादा नहीं लगी थी, मुझे पता ही था। क्योंकि अगर हीट ज़्यादा लगी होती तो फ़ोन ऑन ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पूरा वही कंडीशन रहे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मदरबोर्ड क्लीन कर दिया, अब हम CPU को क्लीन करेंगे, जिसको SOC बोला जाता है, सिस्टम ऑन एनर्जी। ठीक है, ये मोबाइलों में एक चीज़ अच्छी है कि भाई इसमें डबल डेकर नहीं है, तो आपको फटाफट ये सब चीज़ें हो जाती है अगर आपकी हैंड स्किल एकदम प्रो लेवल की है तो। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से एकदम क्लीन कर दूंगा, फिर रिवॉल्व करके अपने वापस से लगा के एक बार चेक करेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है। ठीक है, तब तक आप वीडियो देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जो मोबाइल फील्ड वाले बंदे हैं उसको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर मेरे वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी मेरे को सजेशन दे सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो PPD यूज़ की है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने YCS की PPD यूज़ की है 199 वाली। ठीक है, क्योंकि 199 की PPD मुझे थोड़ी बेटर लगती है 183 से, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी चॉइस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी PPD यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सबकी
पसंद अलग अलग होती है। पहले मैं मैकेनिक यूज़ करता था ज़्यादातर, उसके बाद मैंने YCS ली, क्योंकि YCS क्या है कि अभी नई कंपनी है क्वीनली की, तो थोड़ा ट्रेंडिंग में चलती है, तो भाई थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में तो क्वालिटी एकदम अच्छी ही आती है इसके हिसाब से। अब मैंने परफेक्ट CPU को रिवॉल्व कर दिया है। अब हम एक बार इसको रीमाउंट करके देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो SMD यूज़ की थी PIC 861DW, जिसका मैंने टेम्परेचर रखा था अराउंडली 330 CPU लगाने के टाइम। 330 का टेम्परेचर रखा था दोस्तों, ध्यान रखना। और एयर फ्लो मैंने 40 का ही रखा था, 40 का, क्योंकि क्या है ना कि जो कंपनी PPD लगा के देती है जो CPU, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। हम लगाते हैं वो उसके थोड़ा लो लेवल का होता है, इस हिसाब से मैंने बताया। देखो दोस्तों, अभी ये फ़ोन फिलहाल चालू हो गया है, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी। इसलिए मैंने बोला कि भाई मेरे से कोई गलती हुई ऐसा मेरे को लगा नहीं था, क्योंकि CPU प्रॉपरली लग गया था। जो कंडीशन पहले आ रही थी वही कंडीशन पे फ़ोन रुका हुआ था। तो शायद मुझे लगा एटलीस्ट ये UFS से प्रॉब्लम होगा। चलिए एक बार UFS को भी रिवॉल्व कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर को बोलना था कि यार जितना हो सके उतना डेटा अंदर रहे, इस हिसाब से आप काम करके देना। क्योंकि हमने डेटा का तो पहले ही बोल दिया था कि शायद इसमें सॉफ्टवेयर का इश्यू हो सकता है, उस वजह से ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं कि सर जी चलते चलते ही बंद हो गया है, हो सके तो आप डेटा सेफ रहे, इस हिसाब से काम करिए तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चलो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो इस बार हम UFS को निकाल के रिवॉल्व करके देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है दोस्तों। UFS के आसपास का जितना भी ग्लू था वो मैंने शील्डिंग हटा दी है कट करके। अब यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर, वही जो आगे लिया था भाई 360 और 60, तो हमारी UFS एकदम अच्छे से निकल गई है। ये देखो, ये जितना भी ब्लैक पेस्टेड ग्लू दिख रहा है वो एकदम इजी निकल जाएगा, इतना हार्ड नहीं लग रहा है मुझे। जो वीवो के फ़ोन में देता है ना उतना हार्ड नहीं होता है दोस्तों। मैंने ये एक चीज़ नोटिस की है अभी के टाइम पे, ये जो नए मोबाइल आते हैं, और सैमसंग का ग्लू है वो सबसे अच्छा है कि भाई वो फटाक से निकल जाता है। लेकिन उसकी भी थोड़ी कमजोरी है कि भाई जब भी वो ग्लू पे आप हीट देते हो, ऐसा करते हो, तो उसमें से इतनी गलती स्मेल आती है ना पूछो, वो मुझे पसंद नहीं है, मैंने इसलिए बोला। बाकी ये ग्लू एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर से निकल जाता है, इतना कोई हार्डली नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ग्लू निकालने के बाद मैंने चेक किया कि भाई सारी ट्रैकें ओके है, तो हाँ सारी ट्रैकें मेरे को ओके लगी थी। UFS की जो ओवरलोड थी यानी कि नो कनेक्शन वाली, वही शायद आई थिंक ओपन हो गई थी। बाकी अदरवाइज तो सारी ट्रैकें एज इट इज थी, तो उसमें इतनी कोई मशक्क़त वाली बात नहीं थी। तो फिर मैंने आसपास का सारा एरिया अच्छे से क्लीन किया और जो ग्लू था वो बीच में से निकाल दिया, जितने भी कैपेसिटर या कंपोनेंट पे या रजिस्टरों पे था वो, ठीक है। काम अगर आप जितनी क्लीनिंग से करोगे ना दोस्तों, तो आपको रिजल्ट उतना बेटर मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका काम गंदा होगा तो वन टाइम में तो फ़ोन रिपेयर हो ही जाएगा उस टाइम पे, लेकिन वो रिपीट केस ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो बार बार वापस आएगा, आप दोबारा उसको करके दोगे फिर ख़राब हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर के सामने अपनी इंप्रेशन डाउन हो जाती है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जितना हो सके उतना एकदम क्लीनिंग और सफाई से काम करो तो बढ़िया रहेगा, मेरा यही मानना है, ठीक है। बाकी आपके काम पे निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से करते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने चारों तरफ से एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया है, ठीक है। अब मैं UFS को फटाफट से क्लीन कर दूंगा, उसके बाद इसको रिवॉल्व करूंगा, ठीक है। तो हमारी UFS एकदम क्लीन हो गई है। अब इसको भी हम वही PPD से रिवॉल्व करेंगे 199, ठीक है। अगर आपको भी प्रॉपरली IC लेवल का काम करवाना है तो आप हमारी शॉप पर
आपका फ़ोन लेके आ सकते हो या अदरवाइज़ आप फ़ोन भिजवा सकते हो। तो आपका भी फ़ोन हम प्रॉपरली अच्छी तरीके से रिपेयर करके दे देंगे। और दूसरी चीज़, रिपेयर करने के बाद हम आपको वो फ़ोन की 1 महीने की वारंटी भी देंगे कि अगर 1 महीने में जो काम आपने रिपेयर करवाया है वो दोबारा से रिपीट आएगा तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हम आपको प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक के साथ आपको रिपेयर करके देंगे, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1 महीना से ऊपर भी हो गया होगा तो भी दोस्तों मैं करके दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप भी अपने दोस्तों का फ़ोन या फिर अदरवाइज़ आप शॉपकीपर हो और आईसी लेवल का काम नहीं करते हो तो आप गांधीनगर से हो तो ज़रूर से विजिट कर सकते हो शॉप पे, ठीक है। देखो दोस्तों, अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने UFS और SoC यानी कि सिस्टम ऑन चिप जो इसका प्रोसेसर है वो भी रिवॉल्व कर दिया। उसके बाद भी फ़ोन की कंडीशन क्या रही, तो ऐसे ही चक्कर ही घूम रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था लोगों से, ठीक है। बहुत कोशिश की, बहुत काफ़ी टाइम वेट भी किया था मैंने इस चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी ये फ़ोन आगे बढ़ने की राह पे नहीं था। तो उसके बाद मैंने कस्टमर को बोल दिया कि सर जी आपका डेटा तो लॉस हो ही जाएगा, आप कुछ भी करो। तो कस्टमर ने बोला कोई नहीं, अगर हैंडसेट चालू हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाए तो चलेगा, कोई नहीं, हम गूगल अकाउंट दोबारा डाल के दोबारा सिंक कर देंगे तो हो जाएगा। फिर जाके मैंने इस फ़ोन को हार्ड रीसेट किया। हार्ड रीसेट करने के बाद फ़ोन तुरंत 1 से 1.5 मिनट के अंदर फ़ोन प्रॉपरली चालू भी हो गया और सेटअप भी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभार ये चीज़ें हो जाती है कि भाई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाने की वजह से ऐसा होता है।